मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक जो देखा था वो था हमारा नो योर बॉडी, जिसमें हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना था। और कभी हम लोग अगर किसी के बॉडी पोस्चर से उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, हमने वो देखा था, है ना। और हमने क्या क्या देखे थे, हमारे बॉडी पार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनके नाम होते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट टॉपिक में देखी थी। अब हम जो करेंगे वो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटर देन द बेस्ट। ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। बेटर देन द बेस्ट मतलब जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी अच्छी है दूसरी चीज से, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा दो के बारे में बात करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो लगने वाले रूल्स होते हैं इंग्लिश के, वो कौन से होते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं अभी हम वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। हमारे एडजेक्टिव हमें पता है कि क्या होते हैं, जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई ब्यूटीफुल है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, तो वो जो वर्ड्स हम उनको लिए यूज करते हैं उनको बताने के, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, या चाहे आप किसी भी चीज को, आप चाहे बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप किसी छोटी सी चीज को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कैसी दिखती है या ये कैसी है, उसकी बॉडी को आप बता रहे हैं कि कैसी है। ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई, किस तरीके की उसकी क्वालिटी है, तो वो जो वर्ड्स आप डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव तो हमें पता है क्या होता है ना, जैसे कि शॉर्ट, टॉल, ब्यूटीफुल, है ना, स्लिम, थिन, है ना। ये ब्लैक कलर भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है जब आप किसी का कलर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और तो ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे हो और फिर उन दोनों की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो, तो उसमें लगने वाले एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कि होते हैं कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मोर का यूज करते हैं। ठीक है। और हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसके पीछे क्या लग जाता है, ER लग जाता है जब हम कंपेयर करते हैं, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। यूजिंग देन विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। दूसरा जो रूल होता है हमारा, जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज तो हम या तो मोर का यूज करते हैं या तो एडजेक्टिव के पीछे ER लगा देते हैं। अब उससे हटकर जब हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज तो हो गई कि एडजेक्टिव के साथ मोर और ER लगा दिया, साथ में हमारे सेंटेंस में क्या इंक्लूड हो जाता है, देन इंक्लूड हो जाता है, THAN, देन। दो टाइप के देन होते हैं हमारे, एक तो होता है देन, देन यानी कि तब। ठीक है, देन दिस हैपन, तब ये हुआ। एक होता है देन, देन यानी कि जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं वहां पे हम देन का यूज करते हैं, तो ये देन हम लोग देखेंगे। देन आता है हमारा सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है हमारा, हमारा सुपरलेटिव फॉर्म होता है जब कोई एक चीज हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, जब हम उस एक चीज के बारे में, उस एक को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सभी से। कंपैरेटिव तो ये हो गया कि हम दो लोगों के बीच में या दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें लगने वाला रूल हमने देखा। अब हमें देखना है कि कोई एक चीज है जो बेस्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम दी बेस्ट, मैं क्या हूं, मैं बेस्ट हूं। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सब, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि सबसे मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ। तो जब हम किसी भी एक चीज को या किसी पर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो सबसे, हमें लगता है कि सुपरलेटिव है, सब उन सभी से सुपर है। ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उस फॉर्म को हम सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं, और उसमें हम लोग यूज करते हैं मोस्ट का या फिर EST, एस्ट का। एडजेक्टिव के पीछे हम एस्ट लगा देते हैं। ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, बेस्ट। वैसे जो हमारा फॉर्म होता है, हमारा पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है एडजेक्टिव बेस्ट का, हमारा होता है गुड। ठीक है, गुड होता है। और हमारा कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर। और उसी तरह सुपरलेटिव अगर हमें बोलना तो हम बोलेंगे बेस्ट। ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी आई एम गुड, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बोला, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो लोगों में, जैसे मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम गुड नहीं बोलूंगी, आई एम, क्योंकि हम पीछे अर लगाते हैं, है ना, तो आई एम गुड पूरा ही तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है। आई एम बेटर देन हर, आई एम बेटर देन हर। और अगर मैं बोलूं मैं सबसे बेस्ट हूं, तो आई एम द बेस्ट। तो तीन टाइप के हमारे इसमें डिग्रीज होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसमें हमारे एक सिंपल सा एडजेक्टिव होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे आप बोल सकते हो टॉल, टॉल यानी कि लंबा, किसी के डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग, कोई लंबा है यानी कि टॉल। ठीक है। अब अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों में, या किसी भी, या किसी बिल्डिंग को आप कंपेयर कर रहे हो, वो अगर टॉल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टॉल का टॉलर हो जाएगा, उसके पीछे ER लगा देंगे। ठीक है। जैसे दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन अनदर वन,
ठीक है, कि ये वाली जो बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग से क्या है, बड़ी है। दूसरा आपका डिग्री हो गया कंपैरेटिव डिग्री। देन अगर आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, अर नहीं लगेगा, टॉल के पीछे एस लग जाएगा, टॉलेस्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट अमंग ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, मतलब कि ये वाली जो बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा टॉल है, यानी बाकी सारी बिल्डिंग से सबसे ज्यादा टॉल है। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, एंड में हम लोग ईएसटी लगा देते हैं, साथ में वो एडजेक्टिव जिसके पीछे आप ईएसटी लगाने वाले हैं उससे पहले हम द जोड़ देते हैं, हमारा टीएचई द जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मोर जोड़ रहे थे सेंटेंस में, उसी तरह यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगा देंगे। यूजिंग विच, व्हाट, वेयर एंड हु फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कंपेयरिंग थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम कोई चीज को कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम कंपेयरिंग के ही बारे में देख रहे हैं, ये टॉपिक हमारा कंपेयर के ही बारे में, चाहे हम दो के बीच में करें या एक से ज्यादा के बीच में करें या बहुत सारों के बीच में कंपेयर करें, तो उससे हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपेरेटिव जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं विच से, व्हाट से, वेयर से एंड हु से, वो हम लोग देखेंगे इसमें। Kind. For example, two shirts or the heights of two children. We can say Raj is taller than Ram, or this shirt is smaller than that one. Taller and smaller are comparative adjectives, the adjectives used for comparing two things. Note that both adjectives are formed by adding er to the words tall and small. For adjectives that end in a y, we replace the y with I and add er. For example, the comparative form of tasty is tastier. We do not add er to form the comparative of adjectives that have three or more syllables. Instead, we use the word more with the adjective. For example, the comparative form of expensive is more expensive, not expensiver. Some adjectives change their forms completely in the comparative form. For example, ओके तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वी यूज एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब थिंग्स। हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही इज टॉल और द शर्ट इज स्मॉल। शर्ट कैसी है, स्मॉल है, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, स्मॉल हो गया, क्योंकि वो शर्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, we can also use adjectives to compare two things of the same kind। अब हम देखना चाहें कि कोई दो सेम काइंड की चीज है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो कंपेयर करते हैं वो हम लोग सेम तरीके की चीजों को ही करते हैं कि ये वाला इससे ज्यादा बेटर है, मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से बेटर है, मेरा पेन तुम्हारे पेन से बेटर है, या मेरा स्कूल तुम्हारे स्कूल से बेटर है ना। ऐसे करके कंपेयर क्या करते हैं, सेम काइंड की चीजों को ही कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से वर्ड्स बनाते हैं, कौन से हमारे एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू शर्ट्स और द हाइट्स ऑफ टू चिल्ड्रन। अगर हम दो शर्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर दो बच्चों की हाइट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो वी कैन से राज इज टॉलर देन राम। वैसे अगर हम बोलते हैं कि राज क्या है, टॉल है, तो हम सिंपल बोलते हैं राज इज टॉल, है ना, राज इज टॉल बोलते हैं। पर अगर हम लोग राज को राम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा टॉल अब सिर्फ टॉल नहीं रह जाएगा, उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, अर लगा देंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, उसके पीछे ई आर लगा के। तो हम क्या करेंगे, राज इज टॉलर। अब एक और चीज जो इसमें रूल होता है इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है जिसमें हम दो को कंपेयर करते हैं सेम काइंड की चीजों को, उसमें अगर हमने एडजेक्टिव को चेंज कर दिया है हमारे कंपैरेटिव फॉर्म में, तो सेंटेंस में उसके बाद हमारा क्या लगता है, देन लगता है। यानी कि हमारे एडजेक्टिव के बाद अगर देन लग रहा है तो वो क्या, THAN, देन वाला देन, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें क्या हो रहा होगा, पक्का कंपेयर हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे देन लगा हुआ है। तो ये रूल होता है कि जब भी हम कंपैरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या लगता है, देन लगता है, बाद में लगता है। ठीक है, राज इज टॉलर देन राम, कि जो राज है वो टॉलर है किससे, राम से। ठीक है, उसी तरह दिस शर्ट इज स्मॉलर। वैसे क्या होता है, दिस शर्ट इज स्मॉल, हम क्या बोलेंगे, सिंपल दिस शर्ट इज स्मॉल, लेकिन ये शर्ट क्या है, दूसरी शर्ट से क्या है, स्मॉलर है, छोटी है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, स्मॉल के पीछे ER लगा देंगे, जैसे मैंने बताया, स्मॉलर। और उसके बाद हमारे क्या लगता है, रूल के अकॉर्डिंग हमारा स्मॉलर के बाद लग जाएगा देन। तो हम क्या कर देंगे, दिस शर्ट इज स्मॉलर देन दैट वन, उस वाली से ये वाली जो शर्ट है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो ये हमारा कंपेरेटिव रूल हो गया।
taller and smaller are comparative adjectives. The adjectives used for comparing two things. ठीक है. Note that both adjectives are formed by adding er to the words tall and small. अब हमने ये तो नोट कर लिया कि दोनों जो हमारे वर्ड्स थे उनको हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव कैसे बनाया, उनके पीछे er लगा के. ठीक है. तो फॉर एडजेक्टिव दैट एंड इन y, अब ऐसे कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके पीछे y एंडिंग होता है. y जो हमारा एक वर्ड है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, वो क्या होता है, उससे y से एंड होता है. जैसे टेस्टी, अगर मैं आपको बोलूं दीज नूडल्स आर टेस्टी, ये नूडल्स क्या है, टेस्टी है, तो उसके लास्ट में ये भी तो एक एडजेक्टिव है, उसको बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो नूडल है वो कैसे है, टेस्टी है, तो वो भी क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी हमारा एडजेक्टिव है टेस्टी, है ना. अब क्या है, टेस्टी के पीछे y लगा हुआ है, पर ऐसा जो जिनके पीछे y लगा हुआ होता है, ऐसे वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है. उनको हम लोग कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, उसमें हम y को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि जो टेस्टी वर्ड है उसके पीछे से आप y हटा देंगे और उसकी जगह y की जगह आपको क्या लगाना है, I लगा देना है, यानी TASTY होता है. आप क्या कर दोगे जब कंपेयर करोगे, TASTI लगा दोगे, देन उसके पीछे ER इंक्लूड करोगे, ER, देन वो क्या हो जाएगा, टेस्टियर हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ टेस्टी इज टेस्टियर. तो टेस्टी का क्या था, y होता है TASTY टेस्टी, y हमने रिमूव कर दिया, उसके पीछे लगा दिया I, देन हमने ER लगाया उसको कंपेरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, ये आ गया हमें समझ में. वी डू नॉट एड ER टू फॉर्म द कंपेरेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स दैट हैव 3 और मोर सिलेबल्स. अब ऐसे जो हमारे वर्ड होते हैं जिसमें 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल्स यानी कि हमारे, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा वर्ड जिसमें हमारे वॉवल्स आते हैं बहुत सारे. ठीक है, जैसे 3 से ज्यादा वॉवल्स हमारे आ रहे हैं. जैसे आप वर्ड ले लो ब्यूटीफुल, है ना, आप ब्यूटीफुल की स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें वॉवल्स आपके 3 से ज्यादा बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे होंगे. ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कभी आपने सुना नहीं होगा कि सीता इज ब्यूटीफुलर देन गीता, ऐसे हमने नहीं सुना है ना, ब्यूटीफुलर नहीं होता है. ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड के पीछे हम ER नहीं लगाते जिसमें 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं. हम क्या करते हैं, उनके आगे हम मोर लगा देते हैं. जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन तो वही आएगा अपने प्लेस में, मोर ब्यूटीफुल देन गीता. ठीक है, तो वी यूज द वर्ड मोर विद द एडजेक्टिव. तो ऐसे एडजेक्टिव के साथ हम क्या करते हैं, मोर का यूज करते हैं उनसे पहले. फॉर एग्जाम्पल द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिव. अब ये देखो एक्सपेंसिव है, इसमें क्या है, 3 से ज्यादा सिलेबल्स है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंसिव वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोर एक्सपेंसिव. दिस शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन. ये नहीं बोलेंगे दिस शर्ट इज एक्सपेंसिवर देन दैट वन, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, जिसमें हमारे 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं उससे पहले हम मोर लगा देते हैं, उसके पीछे ER नहीं लगाते. देन हमारा देन जो होता है THAN, देन वो हमारा वैसे ही रूल के अकॉर्डिंग पीछे लग जाता है. Some adjectives change their forms completely in the comparative form. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपना पूरा स्पेलिंग भी बदल देते हैं, अपना पूरा फॉर्म ही चेंज कर देते हैं. उनके पीछे आप ER नहीं लगा सकते और उसको आप कंपेरेटिव एडजेक्टिव ER लगा के चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आप मोर भी नहीं लगा सकते. तो जैसे कि गुड मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने कहा आई एम गुड, मैं गुड हूँ, मैं अच्छी हूँ. ठीक है, अब मुझे अगर कंपेरेटिव में इसको चेंज करना है कि मैं गीता से अच्छी हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती आई एम गुडर देन, ये गलत हो जाता है, ये अपना पूरा फॉर्म ही चेंज कर देता है. गुड का जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है बेटर. तो आई एम बेटर देन गीता. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ एडजेक्टिव है और उसके कंपैरेटिव फॉर्म है. जैसे क्लीन हो गया तो क्लीन का क्लीनर हो जाता है, चीप का चीपर, लार्ज लार्जर. देन आते हैं हमारे कुछ एडजेक्टिव जो अपने कंपैरेटिव फॉर्म पूरी तरीके से ही बदल देते हैं. तो जैसे गुड है तो गुड का बेटर हो जाता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव. बैड है आपका, बैड का जो होता है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो बैडर नहीं होता है, वो होता है वर्स. ठीक है, और फार का आपका फादर हो जाता है. ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ड्स है जो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं. इनके पीछे आप इन स्पेलिंग्स के पीछे ER लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. देन होते हैं वो वाले एडजेक्टिव जिनके स्पेलिंग के लास्ट के पीछे Y आता है. ठीक है, Y कॉन्सोनेंट आता है, तो हम उसे कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, Y को हटा के हम I लगा देते हैं, देन हम लास्ट में ER इंक्लूड करते हैं. डर्टी का डर्टियर हो जाता है, हैप्पी हैप्पियर हो जाता है, हेल्दी हेल्दियर, इजी इजियर, टाइडी टाइडियर. ठीक है, फिर आता है ऐसे वाले एडजेक्टिव जिनके आगे हम मोर लगाते हैं. ठीक है, तो जैसे क्या हो गया आपका, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो गया, इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग हो गया, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, फेमस मोर फेमस, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट, कंफर्टेबल मोर कंफर्टेबल. ठीक है, चलो
When we use comparative adjectives to compare things, we use the word then. Look at the picture of two restaurants and listen to Nitin compare the two. Observe the use of then and comparative adjective. अब ये क्या है, दो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, कोई उन्हें नितिन है नाम का लड़का जो इन्हें कंपेयर कर रहा है आपस में। तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि वो कौन से कंपेरेटिव एडजेक्टिव को यूज कर रहा है और हमने जो लगने वाले रूल्स थे वो कौन कौन से इसमें यूज हो रहे हैं। जैसे ये वाला जो आपका है रेस्टोरेंट, उसमें क्या है, लार्जर देन, देखो देन लगा, लार्ज यानी कि एक हमारी एडजेक्टिव होती है, कोई चीज बड़ा होता है तो वो क्या एक डिस्क्राइबिंग वर्ड ही तो है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो वो क्या बोल रहा है, लार्जर देन मास किचन। ये वाला जो मास किचन है उससे क्या है, ये बड़ा है, आप देख सकते हैं ना, लार्जर देन मास किचन। तो इससे हमने कंपेयर किया कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है हमारा वो किससे बड़ा है, मास किचन से बड़ा है, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव, अब देखो एक्सपेंसिव हमारा कौन सा वाला होता है जिसमें 3 से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपेंसिवर नहीं कहते हैं, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी कि मोर एक्सपेंसिव देन मास किचन। ये किससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वाले किचन से ज्यादा ये एक्सपेंसिव है। दूसरा कंपेयर ये किया है उन्होंने, देन क्वालिटी ऑफ सर्विस इज बेटर। बेटर देखो ये किसका कंपेरेटिव फॉर्म है, गुड का कंपेरेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है इज बेटर देन एट मास किचन, जो कि मास किचन से ज्यादा बेटर सर्विस कहाँ पे है, यहाँ द ग्रैंड रेस्टोरेंट में है, ठीक है। क्लीनर यानी कि ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा कोई जगह है जो क्लीन, अगर हम बोलेंगे क्लीन नहीं है तो वो भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। तो क्लीनर देन मास किचन, ये किससे ज्यादा क्लीनर है, मास किचन से क्लीनर है। अब उसी तरीके से उन्होंने इसको भी इससे कंपेयर किया, तो क्या किया, स्मॉलर देन द ग्रैंड रेस्टोरेंट। ग्रैंड रेस्टोरेंट जो है उससे क्या है, वो छोटा है। स्मॉलर देन, स्मॉल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है ना, और उसको हमने कंपेयर कैसे किया, अर लगा के पीछे, तो स्मॉलर देन द ग्रैंड रेस्टोरेंट। सर्व टेस्टियर फूड, यहाँ से ज्यादा टेस्टी फूड क्या होता है, मास किचन में होता है। सर्व टेस्टियर फूड देन द ग्रैंड रेस्टोरेंट, ग्रैंड रेस्टोरेंट से ज्यादा टेस्टी फूड ये लोग सर्व करते हैं, ठीक है। टेस्टी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड था यहाँ पे, जिसको हमने टेस्टियर कर दिया, और वाई की जगह हमने क्या लगाया, आई लगाया, देन हमने ER को इंक्लूड किया। चीपर, सस्ता है, देन द ग्रैंड रेस्टोरेंट, इस वाले रेस्टोरेंट से चीपर है, यानी कि सस्ता है। सर्व्स बेटर फूड देन द ग्रैंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा खाना सर्व करते हैं, कौन से रेस्टोरेंट से, द ग्रैंड रेस्टोरेंट से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमारे रूल्स होते हैं जो हमने ध्यान देने, एडजेक्टिव को हमने कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है बाय इंक्लूडिंग ER, या फिर जो भी रूल्स होते हैं, वाई के अलग रूल होते हैं, अगर एंड में वाई है तो उसको हम IER कर देते हैं, 3 से ज्यादा सिलेबल्स है तो आगे हम मोर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलो, we can ask question to compare things using the word which, where, what and who with comparative adjectives. ये तो हमें पता है कि हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो which से स्टार्ट होते हैं, which से हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, what से पूछते हैं, why से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन, who से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करके भी अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे विच इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछना है तो हम विच लगा के हम पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट इज यूज्ड विद एक्शंस, कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें हम व्हाट का यूज करेंगे। और अगर हमें कोई प्लेस का लोकेशन ढूंढना है तो उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं, बेसिक सबको पता है। हु इज यूज्ड विद पीपल, अगर हमें किसी के बारे में जानना है, लोगों के बारे में जानना है तो हु का यूज करते हैं, ठीक है। Here are some examples of question that you ask to compare things. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वाले एग्जाम्पल हैं जो हम लोग कंपेयर करने के लिए पूछते हैं। जैसे which of these restaurants is more expensive, इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मोर लगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव हमारा कैसा वाला एडजेक्टिव है जिसमें 3 से ज्यादा सिलेबल है, तो उससे पीछे हमने मोर लगा दिया। तो विच ऑफ दीज रेस्टोरेंट, इनमें से कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा महंगा है, ठीक है। व्हाट इज क्विकर, राइटिंग और टाइपिंग। अब क्विकर यानी कि कौन, क्विक मतलब होता है जल्दी करता है ना, क्विकली काम करो, जल्दी काम करो, तो क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी करना। तो व्हाट इज क्विकर, क्विकर यानी इनमें से कौन सा काम जो होता है वो जल्दी हो जाता है, राइटिंग या फिर टाइपिंग। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, क्विक है, तो क्विक को हमने कंपेयर करने के लिए क्या कर दिया, ER लगा दिया, जिससे वो हमारा क्या बन गया, एक कंपेरेटिव क्वेश्चन बन गया। देन वेयर वुड यू गेट टेस्टियर फूड, कहाँ आप टेस्टियर फूड यानी कि ज्यादा टेस्टी फूड पा सकते हैं, या आप हमें ज्यादा टेस्टी फूड कहाँ पर मिलेगा, जैसे हम जानना चाहते हैं कहाँ मिलेगा, लोकेशन जानना चाहते हैं, तो वेयर हमने क्वेश्चन शुरू किया, वेयर वुड यू गेट टेस्टियर फूड, आपको टेस्टी फूड कहाँ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हु इज टॉलर, अब जैसे हम किसी के बारे में पूछ रहे कौन ज्यादा टॉलर है, तो हु के लिए तो हम हु से तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हु इज टॉलर, द बॉय और द गर्ल, कौन इनमें से ज्यादा टॉल है, लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है।
ओके देन लुक एट द पिक्चर ऑफ 3 बॉयज। ये 3 बॉयज हमें स्क्रीन में दिख रहे हैं। जो थर्ड बॉय है वो क्या है, इन सब से, इन दोनों से क्या है, लंबा है। अब हम लोग 2 लोगों के बीच में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग 3 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, यानी जितने भी प्रेजेंट है उन सभी के बीच में हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अब जैसे आप देख रहे हो कि दिस बॉय इज टॉलेस्ट देन दीज 2 बॉयज, है ना। इस वाले, इन 2 बॉयज से क्या है, ये वाला लड़का क्या है, वो टॉल है, सबसे ज्यादा टॉल है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सबसे ज्यादा सुपरलेटिव है, सुपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा टॉल है। अब जैसे हम यहाँ हाइट के बारे में बात करेंगे तो उस हाइट में सबसे ज्यादा टॉल कौन नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना। अगर हम उसी तरीके से इनके हेल्थ की बात करेंगे, जैसे मान लो फैट की बात कर रहे हैं, थिन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम थिन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टॉलेस्ट इज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये जैसे ये टॉल है, ही इज टॉल, है ना, ही इज टॉलर देन हिम, ये इससे टॉल है। ही इज टॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, ये क्या है, इन सभी से सबसे ज्यादा क्या है, टॉल है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। 2 लोगों में जब सिंगल बात करी हमने तो टॉल, 2 लोगों में कंपेयर किया तो टॉला, और उसी तरह सभी के लिए बोल रहे हैं हम सबसे ज्यादा कौन है, तो ये है तो टॉलेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और द सेम काइंड। 2 से ज्यादा के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट एडजेक्टिव कैन बी चेंज्ड टू सुपरलेटिव फॉर्म बाय एडिंग ईएसटी। मोस्टली जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उसे सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, ईएसटी लगा देते हैं। जैसे हम कंपेरेटिव में ईआर लगा रहे थे, इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएसटी लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म स्मॉल का क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब कंपैरेटिव फॉर्म बोले अगर हम, तो स्मॉल का क्या होता है, स्मॉलर होता है। उसी तरह सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट हो गया, पीछे ईएसटी हमने जोड़ दिया। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, अब ऐसे जो एडजेक्टिव, जैसे हमने कंपैरेटिव में पढ़ा था कि वाई जो एंड हो, जिसके पीछे वाई लगता है, हम कंपैरेटिव बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, आई ई आर लगा देते हैं। उसी तरह अगर सुपरलेटिव में हमें ऐसे वर्ड्स को चेंज करना है जिसके पीछे लास्ट में वाई एंड होता है, हमारा कॉन्सोनेंट, तो सुपरलेटिव क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, वाई से हटके आई लग जाता है, सेम जो रूल उसमें था, वाई से हम हटा के आई लगा देंगे। इसमें जस्ट हम क्या करेंगे, ईएसटी ऐड कर देंगे। जैसे टेस्टी था, उसमें टेस्टियर हो गया था, है ना, कंपैरेटिव में। अब सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, टेस्टी में वाई हटा दिया, आई जोड़ दिया, एंड देन ईएसटी हमने इंक्लूड कर दिया लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग, तो टेस्टीएस्ट हो जाएगा। फॉर एडजेक्टिव्स दैट हैव 3 और मोर syllables, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 3 से ज्यादा syllables होते हैं, उसके पीछे हम ईएसटी नहीं लगाते। सेम जैसे कंपैरेटिव में हमने पढ़ा था, हम क्या करेंगे, उस स्पेलिंग के आगे पे हम मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंसिव था, तो एक्सपेंसिव में हमारे 3 से ज्यादा syllables है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको एक्सपेंसिवेस्ट नहीं बोलेंगे, उसके आगे हम लगा देंगे, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर एक रूल आता है हमारा कि हमारे जो सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं जिसमें हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, तो उस एडजेक्टिव में जैसे टॉलेस्ट होता है, जैसे मैंने कहा दिस बॉय इज, ये सबसे ज्यादा क्या है, टॉलेस्ट है। तो इसका जो रूल होता है, जैसे हम कंपैरेटिव में सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन का यूज करते थे, वैसे ही सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे दिस बॉय इज द टॉलेस्ट, यानी कि हमारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव से जस्ट पहले ही हमें क्या यूज करना होता है, द का यूज करना होता है, THE का यूज करना होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, उसमें हम EST नहीं लगा सकते, है ना। वो कौन से होते हैं हमारे, जैसे गुड। अब मैंने गुड का कंपेरेटिव बताया था बेटर, उसी तरह गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो नाइस है, तो नाइस का कंपेरेटिव होता है नाइसर, और सुपरलेटिव क्या होता है, नाइसेस्ट। उसी तरह रिच, रिचर, रिचेस्ट, हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट। वैसे आप हैंडसम, हैंडसमर और हैंडसमेस्ट भी ठीक होता है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं आजकल इंग्लिश में, वो क्या होता है, मोस्ट हैंडसम या मोर हैंडसम, ठीक है। तो वो हमारी विश होती है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप हैंडसमर कह रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, पर मोस्टली जो यूज किया जाता है वो मोर हैंडसम या मोस्ट हैंडसम यूज किया जाता है। देन थिन, थिनर, थिनेस्ट होता है। अच्छा, ऐसे वाले एडजेक्टिव जिसके पीछे वाई कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो हम उसे कैसे, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट,
एंड इजी, इजियर, इजीएस्ट। देन आता है हमारे ऐसे एडजेक्टिव जो अपने जिसमें 3 सिलेबल्स होते हैं, उनसे पहले हमें रूल लगाना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। सेम कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल या मोस्ट कंफर्टेबल। ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन ऐसे वाले एडजेक्टिव जो पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर देते हैं, जैसे गुड है तो गुड का कंपेरेटिव बेटर और उसका सुपरलेटिव बेस्ट होता है, ठीक है। बैड का वर्स, वर्स का वर्स्ट हो जाता है, सुपरलेटिव। देन फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। फार का मतलब होता है दूर। अब अगर हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या देखना है, हमारे जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ इट्स स्टेट हैव प्लेसेस दैट मेक देम फेमस, while there are some things that all people will agree about, there are other things about which people will have different opinions. So for example, everybody will agree that Dras in Jammu and Kashmir is the coldest place in India. अब क्या है यहाँ पे हमारा comparative superlative adjective use हुआ है इसमें, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इस प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं, द्रास इन जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो ये जो प्लेस है द्रास, वो क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे इंडिया की, यानी पूरे इंडिया से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब सभी से हम कंपेयर करते हैं तो क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। और सुपरलेटिव यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, कोल्ड है ना। डिस्क्राइब क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारा कोल्ड है, तो कोल्ड का हमारा जो कंपेरेटिव वर्ड होगा वो होगा कोल्डा। और उसी तरह हमारा सुपरलेटिव क्या हो जाता है, कोल्डेस्ट। और मैंने क्या बताया था, जो हमारा एडजेक्टिव होता है वर्ड सुपरलेटिव में, उससे पहले हम द का यूज करते हैं, यानी कि द कोल्डेस्ट यहाँ पे हमारा क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। उसी तरीके से is the coldest place in India, that Gujarat has the longest coastline in India। जो गुजरात है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होती है। तो ये भी क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज हुआ है, द लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज, ठीक है। उसी तरह कंचनजुंगा इन सिक्किम, कंचनजुंगा जो सिक्किम में प्रेजेंट है वो क्या है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो सारी पीक से जितनी भी इंडिया में पीक्स अवेलेबल होंगी उनसे क्या किया है, कंपेयर किया है किसको, कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में अवेलेबल है, यानी कि वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तमिल जो है वो हमारी क्या है, सबसे ज्यादा पुरानी लिटरेरी लैंग्वेज है इंडिया की। तो इसको, इस लैंग्वेज को बाकी सारी लैंग्वेज से कंपेयर करते हुए इसको हमने सुपर माना है, तो उसके लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, द ओल्डेस्ट। उसी तरह अगर हमें सुपरलेटिव में क्वेश्चंस पूछने हैं तो इसमें भी हम विच, वेयर, व्हाट एंड हु से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू कंपेयर थिंग्स। व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, अगर हमें जानना है कि सबसे ब्यूटीफुल स्टेट इंडिया की सबसे ज्यादा, तो उसमें देखो हमने क्या यूज किया, कंपेरेटिव, हमारा एडजेक्टिव क्या है इसमें, ब्यूटीफुल। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो अगर हमें जानना है सबसे ब्यूटीफुल तो हमने सुपरलेटिव का यूज करना है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं ब्यूटीफुल में, तो हम इस पे ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहेंगे, इसके पीछे मोस्ट का यूज कर देंगे। और हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। व्हाट इज द बेस्ट, यहाँ पे देखो बेस्ट, ये किसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म है, गुड का, ठीक है। विच इज द बेस्ट वे, ऐसा कौन सा तरीका है सबसे बेस्ट, टू मेक इंडिया द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया को पूरे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनाने का कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। वेयर इज द टॉलेस्ट पीक इन इंडिया लोकेटेड, इंडिया की जो हमारी टॉलेस्ट पीक है वो कहाँ पर लोकेटेड है। हु इज द फेमस एक्टर इन इंडिया, और हमारे जो इंडिया का सबसे फेमस एक्टर है वो कौन सा है। तो द मोस्ट फेमस लगाया, क्योंकि फेमस में भी 3 से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं हमारे, तो द मोस्ट famous actor in India. Rita is talking to her friend Sara about whom she should vote for as college president. अब रीता जो है वो अपनी फ्रेंड सारा से बात कर रही है, ये बातचीत करी कि किन्हें उनको वोट करना चाहिए अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए। लेट अस सी हाउ शी कंपेयर्स टू पीपल एंड चूजेस द बेस्ट। तो हम ये देखेंगे कि इसमें वो किस तरीके से कंपेयर कर रही है 2 लोगों में, और एक पर्सन को वो चूज करने वाली है जो कि बेस्ट होने वाला है, ठीक है। देन रीता कहती है, सारा आई डोंट नो हुम टू वोट फॉर एज कॉलेज प्रेसिडेंट, डैनी और विकी। मेरे को आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लग रहा है कि किसको वोट करना है एज कॉलेज प्रेसिडेंट, डैनी को या फिर विकी को। देन सारा कहते हैं, ओ कम ऑन रीता, आई थिंक यू शुड वोट फॉर विकी, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द कॉलेज। अब उसने क्या कहा,
उसने विकी को कहा कि वो पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि पूरे कॉलेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे उसको कंपेयर किया है। तो जब सभी से हम लोग कंपेयर करते हैं, किसी को हम सुपर एडजेक्टिव दिखाते हैं, तो वो कैसे हम यूज करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का उसमें हम यूज करते हैं। जैसे ही इज द स्मार्टेस्ट, वैसे स्मार्ट होता है, स्मार्ट का कंपेरेटिव स्मार्टर और सुपरलेटिव स्मार्टेस्ट हो जाएगा। तो स्मार्टेस्ट बॉय इन द कॉलेज। देन रीता कहती है यस दैट्स राइट बट सारा आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, इज ही मोर इंटेलिजेंट। तो वो ये पूछते हैं हाँ कि मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ओ आई थिंक डैनी इज मोर इंटेलिजेंट, मुझे लगता है कि जो डैनी है वो क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वो सिर्फ डैनी और विकी के बीच में हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, या तो ER लगाएंगे वर्ड के पीछे, या तो फिर जो भी अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। तो इंटेलिजेंट में हमारे क्या होता है, 3 से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं, इसलिए हम उसको कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, उसके आगे मोर लगा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक डैनी इज मोर इंटेलिजेंट। और अगर ये सेंटेंस कंप्लीट होता तो पीछे देन का भी यूज होता रूल के अकॉर्डिंग, कि डैनी इज मोर इंटेलिजेंट देन विकी। सारा एंड हु डू यू थिंक इज मोर सिंसियर, तुम्हें क्या लगता है कि कौन इनमें से ज्यादा सिंसियर है। ठीक है, तो डैनी इज मोर सिंसियर, डैनी ज्यादा सिंसियर है। आई थिंक आई विल वोट फॉर डैनी बिकॉज ही विल मेक अ बेटर कॉलेज प्रेसिडेंट देन विकी। मैं डैनी को वोट करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेक अ बेटर कॉलेज प्रेसिडेंट, वो क्या करेगा, बेटर कॉलेज का प्रेसिडेंट बनेगा विकी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखे, सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को देखा। और बाकी इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।